अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, मंचासीन अतिथिगण, प्रशिक्षिकाएं, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, अध्यात्म की संगोष्ठी चल रही थी। उसमें एक प्रश्न उपस्थित हुआ, व्यक्ति की पहचान कैसे होती है। किसी ने कहा व्यक्ति की पहचान धन से होती है, किसी ने कहा व्यक्ति की पहचान सत्ता से होती है, किसी ने कहा व्यक्ति की पहचान वैभव से होती है, किसी ने कहा व्यक्ति की पहचान वस्त्रों से होती है। लेकिन प्रश्नकर्ता उत्तरकर्ताओं से संतुष्ट नहीं थे। तो सभी शिष्यों ने समवेत स्वरों में बद्धांजलि पूर्वक वंदना करके कहा, गुरुदेव अब आप ही बताइए व्यक्ति की पहचान कैसे होती है। गुरु ने कहा व्यक्ति की पहचान न धन से होती है, न सत्ता से होती है, न वैभव से होती है, न वस्त्र से होती है। व्यक्ति की जो पहचान होती है वह संस्कार से होती है, संस्कार से होती है, संस्कार से होती है। सभी शिष्य प्रसन्न हुए। हमारे मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, विचार को जो बांध दे रेखाओं में उसे हम आचार कहते हैं। विचार को जो बांध दे रेखाओं में उसे हम आचार कहते हैं, और जो रेखाओं में भर दे रंग उसे हम संस्कार कहते हैं। जो रेखाओं में भर दे रंग उसे हम संस्कार कहते हैं। भारतीय संस्कृति में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। संस्करोति इति संस्कार, जिससे आत्मा का परिमार्जन होता हो, जीवन का परिष्कार होता हो, उसका नाम है संस्कार। संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक अधिगमज और एक नैसर्गिक। ये दो प्रकार के संस्कार होते हैं। एक सहज संस्कार होते हैं, एक प्रयत्न के द्वारा संस्कार प्राप्त किए जाते हैं। और व्यक्ति के निर्माण में चार प्रकार के संस्कार काम करते हैं। पूर्व भव के संस्कार, माता पिता के संस्कार, मित्रों के संस्कार और गुरुजनों के संस्कार। कभी कभी हम देखते हैं बच्चा छोटा है और इतना समझदार है, रोता नहीं है, हर समय चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहता है, तो हम ये सोचते हैं कि पूर्व भव के संस्कार हैं। यदि वो ज्यादा रोता है, चिल्लाता है, तो भी हम क्या सोचते हैं, पूर्व भव के संस्कार लग रहे हैं। एक 12 महीने का लड़का उपवास करता है, 18 महीने की लड़की उपवास करती है, 2.5-3 साल का लड़का पोषण करता है, तो ऐसा सोचते हैं कि पूर्व भव के संस्कार प्रतीत हो रहे हैं। और 9 वर्ष का लड़का, 11 साल का लड़का मास खमन करता है, तो पूर्व भव के शोषण भी संभवतः काम कर रहे हैं और वर्तमान का विराग भी काम कर रहा है। तो संस्कार के निर्माण में पूर्व भव के संस्कार और माता पिता के संस्कार भी काम आते हैं। घरे जिसी ठीकरी और माँ जिसी दीकरी, छाली जैसो टेटो और बाप जैसो बेटो, कहते नहीं। और व्यक्ति के निर्माण में माता पिता की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। माता पिता यदि शालीन है, समझदार है, धर्म में रुचि रखने वाले हैं, तो समझना चाहिए बच्चों में भी वो संस्कार आ सकते हैं। टीचर ने एक बच्चे को, एक बाप को पूछा कि तुम्हारा लड़का कितना बड़ा है, वो बोला इतना बड़ा मेरा लड़का है। फिर पूछा लड़के की उम्र कितनी है, मेरे को क्या पता, उसकी माँ ने जन्म दिया उसको पूछो। अब ये हाल है। यदि ऐसे माता पिता होते हैं तो वो क्या संस्कार देंगे, क्या बच्चे का विकास करेंगे। इसलिए माता पिता को संस्कारी होना जरूरी है। हम बच्चों का शिविर लगाते हैं, कभी कभी मेरे मन में आता है बच्चों से पहले माँ बाप का शिविर लगाना चाहिए। तो माँ बाप सुधर गए तो बच्चे सुधर जाएंगे, बच्चे संस्कारी हो जाएंगे। और तीसरी जो भूमिका रहती है मित्रों की, सोसाइटी की, अभी वर्तमान में
सोसाइटी का युग है, मित्रों का युग है। एक माँ ने अपने बेटे को कहा, बेटा तुम बड़ा हो गया है, अब तुम्हारा संबंध कर ले, सगाई कर ले। लड़का तपाक से बोला, मैं मेरे दोस्त को पूछूंगा, मेरे मित्र को पूछूंगा, उसके बाद ही मैं सगाई करूंगा, शादी करूंगा। तो दोस्त अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे दोस्त भी होते हैं और गलत रास्ते ले जाने वाले भी होते हैं। इसलिए सोसाइटी का बहुत बड़ा मूल्य होता है। यदि अच्छे दोस्त मिल जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बन जाता है, और यदि अच्छे दोस्त नहीं है तो कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। चौथी जो बात है तो गुरुजनों के संस्कार, गुरु के संस्कार बहुत काम आते हैं। यदि अच्छे गुरु मिल जाए तो बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाता है। और संस्कार निर्माण में ये चार की भूमिका रहती है। और ऐसे भी कहा जाता है, संस्कार प्राप्ति के 3 स्थान बताए हैं। संस्कार प्राप्ति के 3 स्थान बताए हैं। पहला तो है घर, घर से संस्कार मिलते हैं। कहते नहीं, माँ पाठशाला है, माँ क्या पाठशाला है, संस्कारों की पाठशाला है। माँ संस्कारी होती है तो बच्चा भी संस्कारी हो जाता है। तो घर का वातावरण कैसा है, घर में यदि अच्छे संस्कार है, तू मैं नहीं चलता है, प्रेम की भाषा बोली जाती है, आत्मीयता का माहौल है, स्वर्ग का माहौल है, तो समझना चाहिए अच्छे संस्कारों का बीजारोपण हो रहा है। तो दूसरा जो बताया है वह है विद्यालय। स्कूल से भी संस्कारों की प्राप्ति होती है। कैसी स्कूल है, आजकल अभिभावक लोग बहुत ध्यान देते हैं स्कूल पर, अच्छी स्कूल में बच्चों को भेजते हैं। 5 लाख ज्यादा लगे, 10 लाख ज्यादा लगे, लेकिन अच्छी स्कूल में भेजते हैं, तो वहां से भी अच्छे संस्कारों की प्राप्ति होने की संभावना रहती है। तीसरा जो स्थान है वह है धर्म स्थान। धर्म स्थान से भी संस्कारों की प्राप्ति होती है। तो संस्कारों की अभिवृद्धि के लिए, संस्कारों के जागरण के लिए, और जो उत्तम जो समय बताया है वह है बचपन। बचपन में जो संस्कार आते हैं वो 55 में नहीं आते हैं। बचपन में जो संस्कार आते हैं वो 55 में नहीं आते हैं। बचपन क्या है, वो कोरे कागज के समान है। कोरे कागज पर आप कैसे चित्र उकेर सकते हैं, तो और कोरी मिट्टी का नहीं, मिट्टी के समान होते हैं। इसलिए बचपन में जो संस्कार आते हैं वो 55 में नहीं आते हैं। इसलिए बचपन जितना अच्छा व्यतीत होता है तो समझना चाहिए इसके जीवन में संस्कारों का विकास होता है। तो बीजारोपण का जो समय है, संस्कार बीजारोपण का जो समय है वो बचपन है। हम गुरुदेव तुलसी के आभारी हैं, उन्होंने युग की नब्ज को देखकर और वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर और नौनिहाल पीढ़ी को सुसंस्कारी बनाने के लिए उन्होंने ज्ञानशाला का उपक्रम दिया। ये ज्ञानशाला संस्कारशाला है, चरित्रशाला है, और ज्ञानशाला से व्यक्ति अपना सुंदर व्यक्तित्व बना सकता है। और ज्ञानशाला निर्माण की प्रयोग भूमि है, व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया है। तो ज्ञानशाला के माध्यम से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये माँ सभा का विशेष प्रकल्प है, और माँ सभा ज्ञानशाला पर कितना ध्यान दे रही है, स्थानीय सभा संस्थाएं भी कितना ध्यान दे रही है, और ज्ञानशाला के माध्यम से व्यक्ति कितना आगे बढ़ जाता है, एक अच्छा इंसान बनता है, अच्छा श्रावक बनता है। और ज्ञानशाला के माध्यम से कितने ज्ञानार्थियों ने संयम को स्वीकार किया, दीक्षा को स्वीकार किया है। आपके सामने मुनि कुणाल कुमार जी बैठे हैं, ये पहले ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी थे और बाद में इन्होंने संयम को स्वीकार किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुजरात में बाव है, बाव अशोक भाई सिंघवी का क्षेत्र है, और वहाँ करीबन लगातार 10,000 दिन ज्ञानशाला चली। कितनी? लगातार 10,000 दिन, एक दिन भी ज्ञानशाला बंद नहीं हुई, रविवार के दिन भी ज्ञानशाला बंद नहीं हुई, लगातार 10,000 दिन। अब तो वहाँ घर नहीं है विशेष, अब तो बाहर आ गए हैं। और उस ज्ञानशाला से 22 ज्ञानार्थियों ने संयम को स्वीकार किया, दीक्षा ली। अब बोलो आप, जो ये जसोल बालोतरा जो एरिया है, वहाँ 365 दिन ज्ञानशाला चलती है, 365 दिन ज्ञानशाला चलती है। कुछ क्षेत्रों में सप्ताह में एक दिन चलती है। हमने अहमदाबाद में प्रवास था हमारा, अहमदाबाद केवल शाहीबाग में 9 नई ज्ञानशाला शुरू करा के आया, 9, और ऐसे कुल मिलाकर 11 ज्ञानशाला शुरू की। उसमें से कुछ ज्ञानशाला व्यवस्थित ढंग से चल रही है, प्रसन्नता है। और ऐसे हमने बेंगलोर के अंदर नई एक साथ में
23 या 24 ज्ञानशाला हमने शुरू कराई और आज 35 या 36 ज्ञानशाला संभवतः बेंगलोर में चल रही है। तो ज्ञानशाला का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं तो ये आपको कहना चाहता हूँ, जो बच्चा ज्ञानशाला में आता है वो तो सुखी रहता ही है, उनके परिजन भी सुखी रहते हैं। और जिन माँ बापों को बूढ़ापा शांति से व्यतीत करना है, तो आप अपने लाडलों को ज्ञानशाला के लिए अभी प्रेरित करो। ये दुर्भाग्य की बात है, आप वहाँ कुकिंग में, पैकिंग में, डांस में सब जगह भेजते हैं, और जब ज्ञानशाला की बात आती है, आप कहते हैं मेरा बच्चा बहुत बिजी है। अब बच्चा बिजी है कि माँ बाप लेजी है, ये सोचने की बात है। माँ बाप चाहते नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, और जो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, संस्कार के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, तो उसका जीवन सुखी रहेगा, उसका जीवन आनंद में रहेगा, और घर का वातावरण अच्छा रहेगा। आज वर्तमान में जो कुरूढ़ियां कह दे, गलत जो आदतों का निर्माण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है कि व्यक्ति धर्म से दूर है, सुसंस्कार से दूर है, और संसत्यों से दूर है। अपेक्षा है वो संसत्यों के संपर्क में रहे, गुरु के संपर्क में रहे, धर्म के संपर्क में रहे, आत्म साधना करता रहे, तो उनका जीवन सुखी होगा। आज मेरे सामने प्रशिक्षिकाएं भी बहुत बैठी हैं, और ये कितना समय का विसर्जन करती है। रविवार के दिन किस प्रकार बच्चों को ज्ञान देती हैं, समझाती हैं, अपना घर का काम काज छोड़कर और बच्चों के निर्माण में ये समय लगाती है। कितनी इनके निर्जरा होती है, कितनी निर्जरा होती है, कितने कर्मों का क्षय होता है कि आप जानते। ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है। जिसके जीवन में ज्ञान है तो समझना चाहिए वो विज्ञानी हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। जल से पतला कौन है? जल से पतला कौन है? जल से पतला कौन है? ज्ञान है। मतलब जल से भी पतला ज्ञान है। ज्ञान देना होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होना जरूरी है। केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, पर आत्मा का ज्ञान भी जरूरी है, और व्यवहार का ज्ञान भी जरूरी है। केवल पुस्तकों में लिखा हुआ वही नहीं बताए, साथ में अनुभव भी बताए, तो और ज्यादा विकास होगा। मैं कभी कभी देखता हूँ हमारी ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाती हैं, समझाती हैं, और अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती हैं। तो ये सब मतलब गुरुदेव तुलसी का प्रताप है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी इस पर बहुत ध्यान दिया, और वर्तमान में आचार्य महासमुद्र जी के जितने एजेंडे हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण एजेंडा ज्ञानशाला का है। और जब भी ज्ञानशाला का प्रसंग आता है, तो आचार्य प्रभु विशेष रूप से समय देते हैं। मंत्री मुनि ने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया। वर्तमान में हमारे मुनि उदित कुमार जी स्वामी और मुनि हिमांशु कुमार जी इस पर भी बहुत ध्यान दे रहे। ये दोनों हमारे आध्यात्मिक पर्यवेक्षक है। एक परिवारी, एक सह परिवारी संभव होगा, दोनों अच्छी तरह से वो संभाल रहे हैं। तो ज्ञानशाला में जितने आप अच्छे संस्कार देंगे, तो जिंदगी भर तक वो बच्चा आपको याद करेगा। एक बच्चे को आपने संस्कारी बनाया, और वो बच्चा यदि साधु बनता है, तो जिंदगी भर तक वो आपको याद करेगा कि मैं अमुक बाई के जोग से साधु बना हूँ, उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए। और आप भी प्रसन्न होंगे जब उनको देखोगे कि ये मेरे द्वारा तैयार किया हुआ है। तो कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छे संस्कार दे। और जहाँ ज्योति है, प्रकाश है, वहाँ विकास है। इसलिए ज्ञान को प्रकाश का है, नाणं पयाचरण, ज्ञान प्रकाश देने वाला है। और जितना ज्यादा ज्ञान होगा, उतना ही व्यक्ति का विकास होगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा। और जो पढ़ाने वाली जो बहनें हैं, उनको भी कहना चाहूंगा, आप 6 दिन तक तैयारी करें और 7वें दिन पढ़ाए। आज के बच्चे बड़े होशियार है, बड़े होशियार है। आप एक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो 4 नए प्रश्न खड़ा कर देते हैं। इसलिए हमारे पुराने साधु साधु फरमाते थे, शिकार करने के लिए जाता नहीं, सियार की शिकार करने के लिए जाता है तो शेर की सामग्री साथ में लेकर जाना। तो वैसे ही आप जो पढ़ाते हैं, उसके अलावा और भी ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे कब क्या प्रश्न पूछ ले। और फिर आप कहेंगे कि बच्चे ऐसे प्रश्न नहीं पूछना, बच्चे खुद भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी रखना चाहिए कि नई जो जनरेशन है, उनका दिमाग खूब चलता है, दिमाग बहुत चलता है। हमारा दिमाग कितना चलता है, हमारे से ज्यादा उनका चलता है। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अच्छा ज्ञान दे। और आज हमारे बीच में महासभा के अध्यक्ष और तेरापन धर्म संघ के प्रथम नागरिक है। और अभी
कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की सार संभाल कर रहे हैं। श्रावक सम्मेलन में भी आपकी उपस्थिति थी और आप संघ की सेवा कर रहे हैं और अति शांत सैड व्यक्तित्व के धनी हैं, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं, बोलने की अच्छी कला है। और हमने इनको भुवनेश्वर और कटक में देखा, मुख्य रूप से भुवनेश्वर, और इतने बड़े श्रावक होने के, अध्यक्ष होने के बावजूद भी प्राय व्याख्यान सुनना, यदि गांव में है व्याख्यान सुनना बहुत बड़ी बात है। ऐसे अध्यक्ष से जिन शासन की भी प्रभावना होती है। साथ में उपाध्यक्ष भी है नेमिचंद जी, नेमचंद जी, इनका नाम ही नेम है, व्हाट इज ए नेम, बोलते हैं व्हाट इज ए नेम, तो नेम होता है। और ऐसे मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं नेम मतलब नियम, नियम है मतलब नियम है। तो ये भी उपाध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय ज्ञानशाला के जो संयोजक है, संयोजक है नहीं, हाँ, यह संभवतः एक ऐसे खिलाड़ी है जो मतलब मोर्चे पर डटे हुए, कहते नहीं, हाँ, कैसी भी परिस्थिति आ जाए ये जल्दी से आउट होने वाले नहीं है, जल्दी से आउट होने वाले नहीं है, आउट होने वाले नहीं है। ये इनकी सेवाएं हैं, सेवाएं। जैसे मनसुख जी ने कहा नहीं कि मैं भी देख कर आया, मतलब वहाँ का कार्यालय आदि, तो कहने का मतलब ये है मन से ये सेवा कर रहे हैं। तो हमें भी गौरव है ऐसे व्यक्तित्व पर जो दिन शासन की प्रभावना करे हैं और अच्छी साधना करे हैं। और हमारे दालम चंद जी का तो क्या कहना, इन्होंने सारा जीवन संघ के लिए समर्पित कर लिया है। ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम मिलेंगे। और दोनों ही भाई निर्मल जी और दालम सिंह जी, मेरे तो बहुत काम पड़ता है, निर्मल जी का बहुत काम पड़ता है, इन वर्षों में थोड़ा कम काम हो गया। और दालम सिंह जी का जो हमने पहला शिविर लगाया था आमेर के अंदर 2002 में मेरा सिंगाड़ा बना था, तो हमने परीक्षा दान शिविर लगाया था। दोनों भाई आए थे, प्राय ये आते रहते हैं और अच्छा बोलते भी है, अच्छा गाते भी है, अच्छा समझाते भी है। इनके प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। और हमारे तेज केंद्रीय जो आंचलिक प्रभारी भी है, ये तो मतलब तेज, नाम इनका तेज है और इनके मन में भी बहुत भावना रहती है। हमारे सभा के अध्यक्ष मंत्री विनोद जी, कमल जी, और ये जो सभा के मूल तो ये जो कार्यक्रम महासभा का है, लेकिन यहाँ जो लग रहा है वो 13 सभा के तत्वाधान में लग रहा है। तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और आप 2 दिन के लिए बहुत दूर दूर से बहन आई है, वे बता रही थी, मतलब केवल कलकत्ता की नहीं है, कलकत्ता से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर से भी बहनें आई हैं। और इनके मन में ललक है हम कुछ ज्ञान प्राप्त करें और हम बच्चों को कुछ दे। ये इनके मन में जो ललक है, ये ललक अंतिम सांस तक रहे, ये ललक अंतिम सांस तक रहे। और रोजाना तैयारी करते जाओ, क्या है, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। कोई बात नहीं, मतलब आपको ज्ञान कम है उसकी चिंता मत करना, चिंता मत कर, जितना ज्ञान है उतना दे देना, लेकिन सही ज्ञान देना, गलत ज्ञान मत देना। ये ध्यान रखना, मतलब मन में आए वैसा मत बोलना। आपके यदि ध्यान में नहीं है कोई बात नहीं, मैं बड़ों को पूछकर, संतों को पूछकर, साधनों को पूछकर आपको उत्तर दे दूंगा या दे दूंगी, लेकिन गलत कभी मत बताना, गलत परूपना कभी मत करना। आपको यदि ज्ञान है तो बता देना, नहीं तो जानकारी करके बता देना चाहिए। तो आज मैं सभी के प्रति ये आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और ये शुभारंभ हुआ है, और ये है ना ज्ञानशाला प्रशिक्षक रिप्रेशर कार्यशाला, रिवीजन हो गया ना एक तरह का, रिवीजन है। और रिवीजन भी जरूरी है, रिवीजन नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाती है। मतलब आपने याद तो कर लिया, फिर चिताना नहीं करोगे तो धीरे धीरे उन पान सरे घोड़ो अरे विद्या विसर जाए कहो। ये जो बात बताई जाती नहीं, रोटी जले अंगार पर कहो चेला किन न्याय, इतना सुंदर है। तो रोटी को भी इधर उधर करना पड़ता है, घोड़े को भी इधर उधर करना पड़ता है, पान को भी इधर उधर करना पड़ता है। तो वैसे ही ज्ञान को भी इधर उधर, मतलब रिवीजन जितना आप बांटोगे उतना आपको फायदा है। इसमें कभी कंजूसी मत करना, कभी मनुहार मत कराना, है नहीं। विद्या तो बांटी बढ़े, जितना बढ़ दोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा और भाषा का परिष्कार होगा। अब 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, उसकी चिंता मत करो। आचार्य महासमुद्र जी फरमाते हमारे साधु साधुओं को, 3 श्रावक आए व्याख्यान शुरू कर लो, 3 श्राविका आए साधुआ व्याख्यान शुरू कर लो। इंतजार मत करो कि भाई 10 बच्चे आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगी, 2 को क्या पढ़ाऊं। अरे 2 भी यदि अच्छे बन गए तो आपका जीवन
अच्छा हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और जो भी व्यवस्थापक है ज्ञान साधना से जो जुड़े हुए हैं और आंचलिक प्रभारी है ना, आंचलिक प्रभारी है नहीं, प्रेमलता जी, ये भी निष्ठा संयोजिका है, ये भी सेवा दे रही हैं। और भी साथ में जो हमारे इधर के क्या नाम है, वीणा बाई और राजुल भाई, वो भी सेवा दे रहे हैं। वंदना आदि कई है, कई महीने सह संयोजिकाएं खूब है। और संजय जी पारक है आदि है, सब सेवा दे रहे। और भी यही हमारे क्या प्रकाश बाबू है, क्या नाम इसका, प्रकाश, ये भी बहुत ज्ञानशाला के लिए लालच है। और भी खूब है। मैं सबको आज मन से याद करता हूँ। और आप खूब संघ की सेवा करो और गुरु दृष्टि की आराधना करते हुए पाठ्यक्रम के अनुरूप सबको आप पढ़ाते रहे, इसी आशा के साथ ओम आर।